ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ एक नई जिंदगी। उम्मीद है कि आप लोग घर पर प्रभु की छत्र छाया में, प्रभु के वचनों में एक नया जिंदगी का पहलू देख पा रहे होंगे। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। और आज हमारी आंसर प्रेयर सीरीज़ का आखिरी भाग है और आज हम जोशुआ के जीवन में झांकेंगे। बाइबल में से यहोशू के जीवन में हम झांकेंगे और प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में हम जानेंगे। मानव जी, हम सब अपने जीवन में बैटल्स का सामना करते हैं ना। रोज़ हम सब कोई ना कोई एक युद्ध लड़ रहे हैं। और जोशुआ का भी हम देखते हैं, ही वॉज अ कमांडर, ही वॉज अ सेनापति थे, वो भी बैटल्स लड़ते थे। और अक्सर हम अपने सामर्थ्य में इन बैटल्स को लड़ने की कोशिश करते हैं और हम फेल हो जाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जब हमारे जीवन के संघर्ष होते हैं जी, अगर हमें नहीं पता है हमारे साथ कौन है, तो वो संघर्षों को तो हम अकेले ही तो उसका सामना करेंगे जी। मगर जोशुआ की तरह अगर हमें पता है कि प्रभु हमारे साथ है जी, तो आई थिंक द बैटल्स बिलोंग टू द लॉर्ड। यस। और हमारा जो सबमिशन है वहाँ पे प्रभु का प्रोविजन स्टार्ट होगा। जी, सच ए ब्यूटीफुल थिंग, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हमने लड़ाई नहीं लड़नी है, परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ता है। और हमें क्या करना है, बस वी हैव टू बी ओबीडियंट, हमें आज्ञाकारी होना है और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। और दोस्तों, इसी के बारे में हम और जानेंगे और सीखेंगे। और अब समय है कि हम देखें कि आज मानव पहचान कौन में हमसे क्या सवाल पूछेंगे। सो समय है पहचान कौन का। मेरा सवाल है कि जब इज़राइलाइट्स वापस आ रहे थे मोसेस के लीडरशिप में, उनको कौन सी आर्मी फॉलो कर रही थी? ऑप्शन ए है क्या असीरियन आर्मी, ऑप्शन बी है क्या पर्शियन आर्मी, ऑप्शन सी है इजिप्शियन आर्मी, डी रोमन आर्मी। तो दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं, जल्दी से आप हमें जवाब भेजें। सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब आप हमारे साथ शेयर करें। आइए आज हम मिलते हैं जूडा सैमुअल से, जो पैंडेमिक में जॉब को लेकर बहुत परेशान हो गए थे, पर उन्हें परमेश्वर के हाथ को उनके ऊपर देखा। और आइए मिलकर देखते हैं इनकी कहानी को। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद जूडा सैमुअल खुद को मिले अप्रेंटिसशिप से खुश था, पर तभी महामारी ने दस्तक दी। अपने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग के दूसरे साल के दौरान मुझे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिला। ये साल 2020 की बात है और मैं उनके साथ 1 साल से काम कर रहा था। और वो 2020 ही था जब कोविड पैंडेमिक आया और 3 महीनों के लिए मैंने उनके साथ काम नहीं किया। घर पर रहने और नौकरी न मिलने की वजह से जूडा परेशान हो गया था। मैं प्रभु से अब भी प्रार्थना कर रहा था, मैं अब भी प्रभु से रास्ता दिखाने को कह रहा था। और मैं उस समय थोड़ा सा बेचैन हो रहा था, मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि आगे क्या होगा, क्योंकि महामारी तब अपने चरम पर थी। पहली लहर के दौरान लोग अपनी नौकरी खो रहे थे और मैं इस वजह से थोड़ा बेचैन और परेशान हो रहा था। जूडा ने नौकरी ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मैंने कंपनीज को ऑनलाइन ढूंढा। मैंने naukri.com पर, लिंक्डइन पर अप्लाई किया। लिंक्डइन पर कई कंपनियों को फॉलो किया, उनके HR को लिखा। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ करना चाहता था तो मैं उनकी वेबसाइट्स पर गया। ये जो बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उनकी वेबसाइट के करियर्स पेज पर अपना रेज्यूम अपलोड किया और मैंने सब कुछ किया, दरअसल एक नौकरी ढूंढने के लिए। जूडा की नौकरी की तलाश जारी थी जब उसने प्रभु अपने रक्षक को मदद के लिए पुकारा। मुझे रेवलेशन 3:8 से एक वादा मिला जो कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे सामने एक द्वार खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। और यही आयत मैं अपने जीवन के बड़े फैसलों के लिए याद रखता हूँ। उस दौरान मेरे हिसाब से वो यिर्मयाह 29:12 था। मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए हैं। मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ। ये एक और आयत है जिसने उस दौरान मेरी मदद की। खुद को मिले आश्वासन से पूरी तरह से संतुष्ट जूडा ने धीरज रखते हुए प्रभु की प्रतीक्षा की ताकि वो रास्ता दिखा सकें। जल्द ही जूडा की प्रार्थना सुन ली गई और उसे एक अच्छी नौकरी मिली। जब Hyundai के साथ इंटरव्यू की बात बनी, मैंने वो इंटरव्यू दिया। 1 महीने के करीब हो गए थे
पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है। और फिर दोबारा प्रभु की कृपा से दिसंबर 2020 में उन्होंने कहा कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ और मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। दिसंबर 2020 में मैंने ज्वाइन किया और तब से ही काम कर रहा हूँ। 1 साल के अंदर जूडा ने न सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पूरी की बल्कि वो प्रमोट भी हुए। मैं Hyundai में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के तौर पर काम कर रहा था, तो मैं उधर CA डिपार्टमेंट में काम करता हूं और 1 साल बाद मैं रिसर्च इंजीनियर के तौर पर प्रमोट हुआ। तो पहला साल सिर्फ ट्रेनिंग में था, वो ट्रेनिंग पीरियड था, और फिर 1 साल बाद मैं रिसर्च इंजीनियर के तौर पर प्रमोट किया गया। जूडा सैमुअल आज प्रभु यीशु के आभारी हैं उस सब के लिए जो वो अपने जीवन में कर पाया। मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूं उस सब के लिए जो उन्होंने मेरे जीवन में किया। नौकरी दिलाने में मदद की, और न सिर्फ नौकरी पर, वहां बढ़ने में मेरी मदद की। और मैं प्रभु का हाथ रोज अपने जीवन की हर चीज में देख सकता हूं, मेरे काम करने की जगह पर, और मैं सच में धन्य हूं। और मैं बस यही कह सकता हूं, धन्यवाद प्रभु। कितनी अच्छी कहानी है जूडा की। दोस्तों, हम देखते हैं कि उनके मन में वो डर था कि इस पैंडेमिक के समय में जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को बिजनेस में घाटा हो रहा है, इस समय में उन्हें कहाँ से नौकरी मिलेगी। लेकिन देखिए, जब उन्होंने अपनी इस लड़ाई को परमेश्वर को पूरी तरह से सौंप दिया तो परमेश्वर ने उन्हें विक्ट्री दी, और वो था कि उन्हें Hyundai जैसी इतनी बड़ी कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। दोस्तों, इसी समझ को लेकर हम आज के वचन को देखेंगे और देखेंगे प्रभु मेरे और आपसे क्या बोल रहा है। आज का वचन हम जोशुआ की कहानी से ले रहे हैं, और वचन मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि प्रभु हमसे किस तरीके से हमारी स्थिति के बारे में बताते हैं। यहोशू 5:13-14 में ऐसे लिखा है, तब यहोशू यरीहा के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु का क्या आज्ञा है? 6:2 में लिखा है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहा की उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। ये उस समय का विवरण है जब जोशुआ मोसेस से पूरा कमान संभालता है इजराइलियों को लीड करने की, और प्रभु उसको प्रॉमिस लैंड में ले जाता है, और अब उसके सामने पूरा प्रॉमिस लैंड पड़ा है जिस पे उसे विजय प्राप्त करनी है। और वहाँ पर वो एक जेरिको नाम के एक शहर पे आता है, और वो मिलिट्री का एक कमांडर था, मिलिट्री का जनरल था। तो वो कमांडर की नज़रों से अपने सामने की विविधा को, अपने सामने की ऑब्स्ट्रक्शन को देख रहा होता है, अपने सामने की समस्या को देख रहा होता है, और अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से विचार कर रहा होता है कि मैं इस समस्या का कैसे सामना करूं और कैसे इस पे विजय प्राप्त करूं। हाँ, मुझे मालूम है कि प्रभु ने मुझे भेजा है, प्रभु मेरे साथ हैं, मगर अभी तो मैं इस समस्या के सामने खड़ा हूं। और उसी समय प्रभु का एक दूत आता है, और प्रभु के दूत को भी वो उसी विचार में चल रहा होता है, वो पहचान भी नहीं पाता कि प्रभु का दूत है। और उससे पहली चीज़ एक मिलिट्री कमांडर की तरफ पूछता है, क्या तू मेरे साइड का है, क्या दुश्मनों की साइड का है? मगर प्रभु का दूत उससे कहता है, नहीं, मैं तेरे को विक्ट्री देने आया हूँ। और जब ये विचार कर ही रहा होता है, हम 6 चैप्टर में देखते हैं, 2 वर्स में प्रभु बोलता है कि मैंने तो तुझे विक्ट्री दे दी है, क्योंकि मैंने तेरी बैटल लड़ी है, मैं तेरी तरफ से तेरी समस्याओं को ढा रहा हूँ। भाई और बहनों, इसमें 2 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को और आपको जानने के लिए। कि पहली चीज़ कि जो मेरी और आपकी समस्या है, क्या मैं और आप जानते हैं कि इस समस्या का सामना सिर्फ मैं और आप ही कर पाएंगे? मेरा और आपका जानना बहुत ज़रूरी है पहली चीज़, कि ये समस्या का सामना सिर्फ और सिर्फ प्रभु करेगा, मैं और आप नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, इस समस्या का सामना जब प्रभु करता है तो वाकई में वो विक्ट्री देता है। तो उस समस्या की जो विक्ट्री है वो प्रभु की योजना से विक्ट्री बनेगी, ना कि आपकी समझ से, ना आपकी योजना से। तो भाइयों बहनों, हो सकता है आज आप ऐसे एक समस्या के पहाड़ के सामने खड़े हों, हो सकता है रिलेशनशिप का पहाड़ हो सकता है आपके सामने फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो सकता है आपके सामने कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकता है आपके सामने फेलियर हो, पास्ट आपके सामने अतीत आके आपको परेशान कर रहा हो। ये सारी समस्या आपके सामने हो सकती हैं,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जोशुआ की तरह आप ज़रूर जाएं, उसका नुमाइना करें, उसको देखें, मगर उन समस्या को प्रभु के सामने समर्पित कर दें। When you submit to the gods, Lord's provision will start coming. जब प्रभु को पूर्णता से आप इसको सौंप देंगे तो प्रभु का प्रावधान आएगा, और जब प्रभु का प्रावधान आएगा तो उस प्रावधान में आप खुश रहें, उस प्रावधान में आप शांति पाएं। जी बिल्कुल, अपनी हर समस्या को आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास लेकर के आएँ दोस्तों, एंड कमिट इट टू द लॉर्ड, और आप अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करें एंड आज्ञाकारी बने। जो परमेश्वर आपसे कह रहा है उसका आप आज्ञा पालन करें, एंड गॉड विल गिव यू द विक्ट्री दोस्तों। और ऐसा करने में हम आपकी मदद करना चाहेंगे। डू कॉल अस फॉर प्रेयर ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। और ये नंबर हमारा व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध है, तो आप उस पर वॉइस नोट भेज सकते हैं, आप मैसेज भेज सकते हैं। हम वॉइस नोट सुनेंगे, मैसेज पढ़ेंगे और ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। तो नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। और दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब समय आ गया है कि हम एक ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्होंने प्रार्थना के सामर्थ्य को अपने जीवन में बहुत ही पावरफुली एक्सपीरियंस किया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द इस ब्रेक के बाद। पेरेंट्स, डू यू वरी अबाउट योर चिल्ड्रन? क्या आप उनके फ्यूचर को लेके, उनकी स्टडीज, उनके हेल्थ, उनकी स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग के लिए परेशान रहते हैं? क्यों ना हम मिलके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रेयर्स वर्क इवन व्हेन वी कांट रीच और टीच आवर चिल्ड्रन। हर महीने के लास्ट सैटरडे पे सुपरबुक इंडिया विल गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम टू प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। तो क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ जुड़े और उनके लिए प्रार्थना करें एंड आस्क गॉड टू हेल्प देम इन एवरी वे। यीशु ने कहा, बच्चों को रहने दो, उन्हें मत रोको, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। So don't forget to join us this Saturday at 10 a.m. on Superbook India Instagram, और हम मिलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे आपने ब्रेक में देखा कि आप सुपरबुक इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पर सैटरडे सुबह 10 बजे लाइव प्रेयर में ज्वाइन कर सकते हैं, और सुपरबुक इंडिया इंस्टाग्राम पेज पर आपके बच्चों से रिलेटेड प्रेयर रिक्वेस्ट की जाएंगी। जी बिल्कुल, आप ज़रूर ज्वाइन करें और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाएं। और अब समय है कि हम देखें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आइए देखें एक खास पेशकश। Since from my childhood days, that was from class 5, I started smoking, I started fighting, I started lying and cheating. I had a bad relationship with my parents. बचपन से अपनी माँ को बिस्तर पर देखा, वो हमेशा बीमार रहती थी। मेरी माँ मुझे और मेरी बहन को मेरे पापा को छोड़कर चली गई, और अचानक से आधी रात के वक्त मेरी बहन ने मुझे छुआ, और मैं एकदम से उठा। जब मैंने देखा तो मेरी बहन रो रही थी, उनका पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ था, और वो एकदम से रोते रोते मुझसे बोली कि भाई, मैं भी तुझे आज छोड़कर जा रही हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं डिप्रेशन और आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा था। हर बार जब मैं बाइक चलाता था, मैं परमेश्वर से कहता था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, बस मुझे मार डालो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे मार ही दो। And whenever I come home late night, getting drunk, I would hear my parents praying for me, and that really bothered me. They will keep praying. I used to hear that often. So deep inside, I had the desire to change. वो पल ऐसा था जब मैं बिल्कुल, मेरा ईश्वर पर से विश्वास उठ गया। उस समय मुझे याद आया कि जब मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो बहुत सी जगहों पर जब लेकर गए तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करते थे, और वो लोग बोलते थे कि यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। उस समय मेरा यूथ पास्टर मेरे घर के सामने से गुजर रहा था। वो रुककर मुझसे मिला। उसने बोला, हे रिकी, तुम कैसे हो? मैंने कहा, मैं अच्छा हूँ, सिर्फ कैजुअल बातचीत हुई। उसने कहा, मैं और मेरी पत्नी उपवास और प्रार्थना करते हैं, हमने प्रभु को कार्य करते देखा है। मैंने अपने जीवन में कभी भी उपवास करने के बारे में नहीं सोचा, और मैं इतना हताश था कि जब घर पहुंचा तो मैंने कहा कि अगले 2 दिन मैं उपवास करूंगा। I knelt down on my bed and I started really repenting. I started crying out to Jesus. Jesus, only you can save me. I continued praying.
I continued reading the Word of God. उसी समय एक आवाज़ मेरे दिल में आई, और जब वो आवाज़ आई तो एक ऐसी शांति मेरे मन में आई जो मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था। पर जब मैं तकलीफ़ में आया, जब मैं उस समय चिल्ला के रोने लगा, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने तो उसे नहीं पुकारा, ना मैंने उसे चुना, बल्कि उसने मुझे चुना और वो मेरे पास आया मुझे बचाने के लिए। मुझे याद है कि मैं गेट के पास खड़ा था, एक आदमी आया, उसने कहा कि क्या बात है। मैंने कहा मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। और उन्होंने पूछा कौन सा कोर्स। मैंने कहा एनिमेशन डिज़ाइन। उन्होंने कहा ठीक है मेरे पीछे आओ। मैं चल दिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी इस कॉलेज में कोई जान पहचान होगी। वो प्रिंसिपल ऑफिस में गए और वहाँ से एक एडमिशन लेटर लेकर बाहर आए और मुझे कहा ये लो। वो बोले मैं एनिमेशन विभाग का HOD हूँ, इस कॉलेज में तुम्हारा दाखिला हो गया है। I never ever dreamed that God will use me as His witness, as an instrument. But these things has happened because of my family's prayer. If not because of their prayer, I would not been here. It took them 32 years, but finally God answered that prayer. जैसे जैसे मैं विश्वास और प्रार्थना में बढ़ने लगा, मेरी बहन की भी मैंने देखा कि दिन प्रतिदिन तबीयत ठीक होती चली जा रही है, और हम दोनों ही यीशु मसीह के प्यार में बिल्कुल खो गए। मुझे लगा परमेश्वर के साथ जैसे एक उद्देश्य है। उद्देश्य हमेशा डिप्रेशन को दूर करता है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मेरे जीवन में इससे बदलाव आया। हमारा जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनका जवाब देता है। हम देखते हैं कि इन भाइयों की जो प्रार्थनाएं थी, इनके परिवारों की जो प्रार्थनाएं थी, परमेश्वर ने उनका आदर किया। बस हमें विश्वास के साथ आना है और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है, बिकॉज आज हमने सीखा है दैट द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। अब समय है कि एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। दोस्तों, जुलाई के महीने में CBN प्रेयर लाइन फोकस कर रहे हैं प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना पर। हम मैथ्यू 6 में देखते हैं कि जीसस अपने डिसाइपल्स को बता रहे हैं कि उन्हें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, पर क्या आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी शामिल है? मैथ्यू 6 को पढ़ें, साथ ही जुलाई के महीने में प्रेयर लाइन और एक नई जिंदगी शो के द्वारा प्रार्थना के बारे में और बहुत कुछ सीखें। तो इस महीने हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको मार्गदर्शन मिले।
हम आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि आपको परमेश्वर की माफ़ी का महत्व समझ आए और आप दूसरों को भी माफ़ कर सकें। क्या पता इसी में आपका ब्रेक थ्रू छुपा हो। और साथ ही हम आपके वेल बीइंग एंड हेल्थ के लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो इन टॉपिक्स के लिए आप CBN प्रेयर लाइन से जुड़ें। आप अपनी मातृभाषा में हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने CBN प्रेयर लाइन के बारे में देखा। सो डू जॉइन अस फ्रेंड्स फॉर प्रेयर। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे CBN प्रेयर लाइन में एंड वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विथ यू। दोस्तों अभी समय होगा कि हम प्रेयर करें और जो आपके मैसेजेस आते हैं हम उनको पढ़ेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए दोस्तों पढ़े कुछ मैसेजेस जो आपने हमें भेजे हैं। और आज का पहला मैसेज है सुजाता लखड़ा का, जो व्हाट्सएप से आया है। ये कह रही हैं, हमारे घर में शांति आने के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे एक कोर्ट केस चल रहा है ज़मीन को लेकर, उसको भी हमारे हक में आने के लिए प्रार्थना कीजिए। सुजाता जी धन्यवाद आपके प्रेयर के पॉइंट के लिए। हम ज़रूर से इस पेशे पे प्रार्थना करेंगे और हम अपेक्षा रखेंगे कि प्रभु की शांति आपको मिले। जी, और आइए हम पढ़े मंजू का मैसेज जो व्हाट्सएप के द्वारा आया है। मंजू कह रही है, मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। 10 साल से मेरा हस्बैंड से कोर्ट केस चल रहा है। मैं मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत परेशान हूँ। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मंजू, आप जानिए कि प्रभु चाहते हैं कि आपकी लाइफ में शांति आए, आपकी रिलेशनशिप बहाल हों और आपको प्रभु के संरक्षण में जीवन जीने का मौका मिले। हम इसके लिए ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। दोस्तों अब समय होगा कि हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, ख़ास तौर से इन विषयों के लिए जो आपके सामने प्रभु जी पढ़े गए हैं। मालिक इन विषयों पे अपनी दया दृष्टि दिखाएं, इन विषयों पे अपनी समझ का सहारा दें प्रभु जी और शांति दें प्रभु जी। और जो भाई बहन इस समय अलग अलग किस्म से सिचुएशंस में फंसे हुए हैं प्रभु जी, वो जान सकें कि जो उनकी समस्या है उसका सामना सिर्फ आप ही कर सकते हैं और अपने आप को पूर्णता से समर्पित कर सकें। व्हेन दे सबमिट दे विल फाइंड योर प्रोविजंस फादर। अब ये जाने कि बैटल बिलोंग्स टू यू फादर। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। और आइए दोस्तों इस समय हम देखें एक खास प्रेयर टिप जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम प्रोग्राम में सीख रहे हैं दैट आवर बैटल्स बिलोंग टू द लॉर्ड। परमेश्वर है जो हमारी लड़ाई को लड़ते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें बस अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करना है। और ये करना कभी कभी हमारे लिए आसान नहीं होता। इसलिए जब आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद मांगें ताकि वो हमारी मदद करें, ताकि अगर हमारे जीवन का कोई ऐसा हिस्सा है या कोई ऐसा क्षेत्र है जो अभी तक हमने परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है, वो करने में परमेश्वर हमारी मदद करे। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेयर टिप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको तैयार करती है, उस भाव में लाती है कि आप प्रभु के सामने कैसे आ सकें। आइए अब समय होगा कि हम देखें कि प्रभु का वचन हमसे क्या बोल रहा है। दोस्तों आज का ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है, हमारे लिए है। परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि डरो मत, निराश न हो, घबराओ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे आगे कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद कोई बीमारी, शायद कोई फाइनेंशियल चैलेंज, शायद रिश्तों में कड़वाहट या कोई और प्रॉब्लम शायद जिसका आप सामना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपसे खास कह रहा है कि घबराओ नहीं और निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जो युद्ध है, ये जो बैटल है, ये जो प्रॉब्लम है,
इसका हल मैं लेकर के आऊँगा, बिकॉज द बैटल बिलोंग्स टू मी। तो दोस्तों, विश्वास रखें और अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करें, और जो परमेश्वर हमसे कहते हैं उनकी वचनों का हम आज्ञा पालन करें, और परमेश्वर हमें हमारी समस्या से निजात ज़रूर देंगे। दोस्तों, आज के थीम है बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हमें सिर्फ प्रभु के सामने समर्पित अपने आप को करना है, एंड व्हेन वी सबमिट गॉड्स प्रोविजन स्टार्ट्स। आज हमने जूडा सैमुएल की लाइफ से देखा कि प्रभु ने उनके जीवन में जब उन्होंने समर्पण किया तो क्या नया रुख दिया, क्या नए नए चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ला के दी जो उनके लिए प्रभु ने पहले से ही योजना बना रखी थी। और जोशुआ की लाइफ से देखा कि जब जोशुआ जेरिको के सामने खड़े थे तो वो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से उस असंभवता को सामना करने का विचार कर रहे थे, मगर प्रभु उसी समय आते हैं और कहते हैं नहीं, ये बैटल तो मेरी है और मैंने तुम्हें इस पर पहले ही विक्ट्री दे दी है। तो भाइयों बहनों, हो सकता है कि आज प्रभु आपसे बोल रहे हों कि जो समस्या का आप सामना कर रहे हैं उसको अपनी सामर्थ्य में ना लड़ें, बल्कि प्रभु को सौंप दें, और प्रभु की सामर्थ्य में ही आपको प्रोविज़न है, प्रभु की सामर्थ्य में ही आपकी विक्ट्री है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत आशीषित किया है और आपने जान लिया है, इस बात को गांठ बांध लिया है that the battle belongs to the Lord, He will fight it for you। और जैसे ब्रदर मानव ने हमें इंकरेज किया, हमें सिर्फ अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है। जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले कल है इस महीने का आखिरी दिन, तो कल आप हमारे साथ खास ज़रूर जुड़िएगा। और जाते जाते हम सुनेंगे यीशु दरबार नॉर्थ ईस्ट क्वायर द्वारा गाया गया ये गीत द लॉर्ड हैज़ डन। इस गीत के द्वारा आप आशीष पाएं। हैव अ लवली डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।